नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कई लोग आचार्य चाणक्य को स्त्रियों का आलोचक मानते हैं, लेकिन चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्त्रियों के विषय में कई महत्वपूर्ण और तर्कसंगत बातें लिखी है जो महिलाओं को गौर करनी चाहिए। कई बार महिलाएं ऐसी गलतियां कर बैठती है जिस वजह से वो स्वयं तो मुसीबत में पड़ी जाती है, लेकिन साथ में उनके अपने भी परेशानियों में फंस जाते हैं। इसलिए महिलाओं को चाणक्य की नीतियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका अनुसरण जीवन में करना चाहिए। इतना ही नहीं, चाणक्य ने महिलाओं को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया है। चाणक्य के अनुसार महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, उनके साथ हिंसा की जाती है, ऐसे घर के लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते और देवी लक्ष्मी भी ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती है। इसलिए घर के पुरुषों का भी यह कर्तव्य है कि वह घर की महिलाओं को उचित सम्मान दे। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें जिनसे महिलाओं को हमेशा दूर ही रखना चाहिए। वैसे तो महिलाओं को स्वयं ही इन 3 बातों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। कई बार महिलाएं जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठती है जो उनके चरित्र पर भी कलंक लगा सकती है और किसी भी स्त्री के लिए उसका सम्मान सर्वोपरि होता है। जिस स्त्री का कोई सम्मान नहीं करता, ऐसी स्त्री जीवन भर दुख झेलती है। अतः महिलाओं को अपने चरित्र की रक्षा करते हुए अपने हक के लिए भी लड़ना चाहिए। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कौन सी वो 3 महत्वपूर्ण बातें जिनसे महिलाओं को दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। सबसे पहली बात है लालच। लालच करना आम बात है, ये मनुष्य का स्वाभाविक दुर्गुण है। वैसे तो लालच करना उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन जब स्त्रियों में यह दुर्गुण आ जाता है तो ये उनका विनाश करने पर उतर जाता है। क्योंकि कहा जाता है एक स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वह जिस घर को स्वर्ग बना सकती है उसे क्षण भर में नरक भी बना देती है। इसलिए अगर स्त्री में दुर्गुण हो तो यह भयंकर परिस्थितियां निर्माण करता है और लालच एक भयंकर दुर्गुण होता है। लालची स्त्री अपने लालच को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। स्त्री को करुणा और दया का सागर कहा जाता है, लेकिन यह केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहता है जिनसे वो महिला प्रेम करती है। अगर कोई स्त्री किसी से द्वेष करने लगती है तो वह उसकी मृत्यु की कामना करने वाली बन जाती है। कहने का तात्पर्य है कि लालची स्त्री अपने लालच को पाने के लिए किसी के प्राण भी जाए तो भी दुखी नहीं होती। इसलिए महिलाओं को इस दुर्गुण का त्याग जल्दी ही कर देना चाहिए। दूसरी बात, अहंकार। चाणक्य ने अपनी नीति में अहंकारी स्त्री को सबसे दुष्ट कहा है, क्योंकि अहंकारी स्त्री में किसी भी प्रकार की भावना नहीं होती। अहंकारी स्त्री कपट और दुष्टता से भरी हुई होती है। ज्यादातर स्त्रियों को अपने रूप और यौवन का अहंकार होता है और इसी अहंकार का प्रदर्शन भी करने लगती है, लेकिन यही अहंकार एक न एक दिन उसका विनाश कर देता है। अहंकार में मद स्त्री के अच्छे गुणों का लोप होता है और इसी अहंकार के कारण उसके अपने भी उससे घृणा करने लगते हैं। ऐसी स्त्रियां रूप के अहंकार में कई पुरुषों को मोहित करती है और फिर उन्हें ठुकरा कर अहंकार का प्रदर्शन करती है, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। अतः स्त्रियों का अहंकार का त्याग करना उचित होता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है अशिक्षा। चाणक्य के अनुसार अनपढ़ स्त्री का सभी लोग केवल उपयोग करते हैं, क्योंकि अनपढ़ स्त्री अपने बुद्धि कौशल का उपयोग करना नहीं जानती। ऐसी स्त्री को घर में केवल नौकरानी समझा जाता है। इसलिए स्त्रियों को सुखी और समृद्ध जीवन पाने के लिए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो माता पिता पुत्री के विवाह की जल्दबाजी करते हैं और उसे शिक्षा से वंचित रखते हैं, वे भविष्य में भयंकर परेशानियों से गुजरते हैं और उनकी पुत्री के जीवन को भी नरक बना देते हैं। स्त्रियों को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विवाह के पश्चात उन्हें पालने के लिए पति है, बल्कि स्वयं के जीवन को सिद्ध करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 3 बातें जिनसे स्त्रियों को दूर रहना चाहिए। अगर आपको भी ये बातें सही लगती है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।